नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सवाल ये है कि मस्जिद को अल्लाह का घर कहना कैसा है। जी, मस्जिद का लफ्जी माना तो होता है सजदा करने की जगह, और इस्तिलाह के अंदर मस्जिद अल्लाह का घर ही होती है। बैतुल्लाह की बेटियां हैं ये तमाम मसाजिद जो हैं, और बैतुल्लाह कहते हैं अल्लाह के घर को। तो इसी तरह तमाम मसाजिद बैतुल्लाह की बेटियां हैं, तो मस्जिद को भी अल्लाह का घर कहने में कोई हर्ज नहीं है, कह सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। मस्जिद में दुनिया की बातें करना कैसा है। मस्जिद में दुनिया की बातें करना हराम है, गुनाह कबीरा है, क्योंकि मस्जिद के अंदर सिर्फ अल्लाह का नाम पुकारा जाए, अल्लाह के नाम को बुलंद किया जाए। मस्जिद के अंदर दीन की, अल्लाह की इबादत की बात की जाए। दुनिया अल्लाह को पसंद नहीं है, अगरचे अल्लाह ने जरूरत के लिए ये दुनिया बनाई जरूर है, तो इसलिए दुनिया को दिल से भी बाहर रखना है और दुनिया की बातों को मस्जिद से भी बाहर रखना है। मस्जिद के अंदर दुनिया की बातें करना बिल्कुल जायज नहीं है, और अगर कारोबार की बातें की जाए तो ये बिल्कुल हराम है। मस्जिद में कारोबार की बातें करना, बल्कि कोई चीज बेचना भी हराम है। घर में अगर मकड़ी का जाला लगा हो तो कुछ लोग कहते हैं कि यह घर मनहूस है। देखिए, मनहूस तो घर को नहीं कहा जा सकता, लेकिन बेबरकती जरूर आती है मकड़ी के जाले की वजह से, सफाई ना होने की वजह से, क्योंकि सफाई सुथराई अल्लाह को पसंद है, अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है कि आपने फरमाया इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। अल्लाह खुद भी खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। तो इसीलिए सफाई सुथराई के साथ घर को खूबसूरत बना के रखें। अल्लाह को खूबसूरती पसंद है, तो जब अल्लाह को पसंद आ जाएगा तो बरकतें आएंगी। गंदगी की वजह से ही ये जाले लगते हैं, जिसकी वजह से बेबरकती घरों में आती है, बाकी नहूसत नहीं कह सकते। टूटी हुई कब्रों को दोबारा तामीर करना या दुरुस्त करना कैसा है। जी, जो कब्र बैठ जाए या कब्र टूट जाए और कच्ची कब्र हो तो उसको दुरुस्त करना जायज भी है, करनी भी चाहिए। लेकिन ये जो पक्की कब्रें बना देते हैं, ये पक्की कब्र बनाना बिल्कुल हराम है। वो चीज जो आग में बनाई गई हो, जैसे पक्की ईंट होती है, या कब्रों पर चिराग जलाया जाता है या अगरबत्ती जलाई जाती है, आग वाली कोई चीज भी कब्र के करीब ले जाना ये हराम है, जायज नहीं है, मैयत को तकलीफ होती है। हाँ, अगर कब्र बैठ जाए या सैलाब की वजह से उसमें पानी पड़ जाए या कब्र जो है वो खुल जाए तो उसको दुरुस्त करना, तामीर करना, इसकी शरीयत ने इजाजत दी है और वो जायज है। वक्फ की जगह को किराए पर देना कैसा है। जो चीज भी वक्फ की हो, बिलखुसूस मस्जिद की जो चीज होती है, जो कोई मस्जिद में कोई चीज भी दे जाए, वो बल्ब भी क्यों ना हो, वो कोई टोपी क्यों ना हो मस्जिद की, वो वक्फ की है। और वक्फ की चीज के मुतालिक हुक्म यह है कि वो रिफाए आमा के लिए, उस पर किसी एक का हक नहीं है, उस पर पूरी कौम का हक है। जो चीज वक्फ हो जाए कि जो भी उस जगह में आएगा वो इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह जो प्रॉपर्टी है वक्फ की, कि किसी ने मस्जिद को प्लाट दे दिया, अब ये वक्फ का प्लाट किसी एक की मलकियत नहीं है, अगर वो रेंट पर देना है तो उसकी जितनी भी आमदन होगी वो वक्फ का माल है, वो मस्जिद या जिस चीज के लिए वो वक्फ है उसी पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा किसी और जगह खर्च करना जायज नहीं है। विरासत का हक माफ करवाने से क्या वो माफ हो जाएगा। जी बिल्कुल, इस तरह माफ करवाने से वो हक माफ नहीं होता, जैसे आजकल बहनों से माफ करवा लेते हैं, क्योंकि जब तक वो चीज उसकी कस्टडी में, उसकी मलकियत में नहीं आएगी, उस वक्त तक वो कैसे माफ कर सकता है या कर सकती है। कि अगर बहनों को हक देना है, पहले उनकी मलकियत के अंदर वो हक दें कि भाई ये जगह आपकी थी, ये आपको इतनी रकम हमने दे दी, ये मकान, ये प्लाट जो आपका बनता था वो हमने आपके नाम करवा दिया,
अब जब उसके नाम हो जाए तो अब देखते हैं कि वो रकम जो उसकी मलकियत में आ गई वो वापस करती है या नहीं करती, या वो मकान वो प्लाट जो उसकी मलकियत में विरासत के तौर पर आया है उसके नाम हो गया है वह वापस करती है या नहीं करती। जब तक उसकी मलकियत में नहीं है तो उसको पता है अगर मैं नहीं वापस करूंगी, माफ नहीं करूंगी, भाई नाराज हो जाएगा, बाप नाराज हो जाएगा, तो वो बेचारी या वो बेचारा जो है डर की वजह से माफ कर देता है। तो ऐसे माफ करवाने से विरासत का हक जो है वो माफ नहीं होता, पहले उसकी मलकियत में दिया जाए, फिर अगर वो वापस कर दे, माफ कर दे तो फिर माफ होगा। औलाद ना होने की वजह से बीवी को तलाक दे देना, ये बिल्कुल गलत बात है, गुनाह कबीरा है। औलाद अता करना या ना करना ये अल्लाह के इख्तियार में है, ये किसी के अपने इख्तियार में नहीं है। अगर वो ना देना चाहे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को 100 साल तक औलाद से महरूम रखा। वो ना देना चाहे तो ज़करिया अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को भी बुढ़ापे तक बीवी के बांझ होने की वजह से औलाद से महरूम रखा। तो ये खजाने औलाद वाले अल्लाह के पास हैं, इसमें किसी का कोई इख्तियार नहीं है। तो इस वजह से तलाक दे देना कि तुझे औलाद नहीं हुई, ये बिल्कुल हराम है, गुनाह कबीरा है और ये हक तलफी है। खवातीन का नामहरम मर्दों को देखना कैसा है? जी, खवातीन का भी नामहरम मर्दों को देखना उसी तरह हराम है जिस तरह मर्दों का नामहरम औरतों को देखना हराम है। ये कुरान पाक ने वाज़े तौर पर मसला बयान किया कि मर्दों, जब तुम्हारे सामने गैर औरतें आए तो नजरें नीची कर लो, और औरतों को भी अलग हुक्म दिया कि जब तुम्हारे सामने गैर मर्द आए तो अपनी नजरें जो हैं वो नीची कर लो। तो इससे ये मसला मालूम हुआ कि औरतों को भी गैर महरम मर्द को देखना हराम है। और इसकी मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक वाक़या है कि अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम नाबीना साहबी थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाए मिलने के लिए, तो अज़वाज मुतहरात में से एक ज़ौजा मोहतरमा पर्दा न कर सकी कि इनको कौन सा नजर आता है, तो आपने फरमाया कि वो तुझे नहीं देखता, तू तो उनको देखती है ना। तो इसलिए औरतों को भी गैर मर्दों को देखना हराम है। टीवी या मोबाइल में किसी नामहरम मर्द या नामहरम औरत को देखना कैसा है? जी, इसकी भी बिल्कुल वही सूरत है कि जिस तरह सामने किसी नामहरम औरत या नामहरम मर्द को देखा जाए तो जो हुक्म शरीयत ने हराम होने का लगाया है, वही हुक्म टीवी और मोबाइल पर गैर महरम औरतों और गैर महरम मर्दों को देखने का है कि ये बिल्कुल हराम है। कतई तौर पर इसके अंदर कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। दीन की तबलीग करने में अगर किसी की दिल आजारी हो तो फिर क्या करना चाहिए? इसमें थोड़ी तफसील आप ये समझें कि दीन की दावत देने में किसी की दिल आजारी अगर इस सूरत में होती है कि वो आदमी बेदीन है, और अगर मैं दीन की उस बात को किसी और नरम अंदाज में कर लूं लेकिन मसले की हकीकत नहीं बदलती, तो फिर तो वो अंदाज बदलने की शरीयत ने इजाजत दी है। लेकिन अगर मेरे अंदाज बदलने से वो मसला ही दीन का बदल जाता है तो फिर शरीयत की तरफ से इजाजत नहीं है कि किसी की जो है वो लिहाज किया जाए या किसी का ख्याल किया जाए कि किसी की दिल आजारी ना हो। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरान की चोटियों पर दीन की दावत दी तो अबू जहल की भी दिल आजारी हुई थी, अबू लहब की भी दिल आजारी हुई थी। जब आप सच बात करेंगे तो झूठे की दिल आजारी होगी, जब आप चोरी की जो है वईद बयान करेंगे, सजा बयान करेंगे, तो चोर की दिल आजारी होगी। अब कहा जाए कि इस दिल आजारी से बचने के लिए आप चोर की सजा बयान न करें या सूद की हुर्मत बयान न करें कि सूद खोर की दिल आजारी होगी, तो इस तरीके पर जो है वो दीन की दावत बदलना जायज नहीं है।